हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के जो है 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं और आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेटिक का तीसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में पिछले वाले लेक्चर में हमने सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है ना, और ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कैसे लेकर के आते हैं, मॉड्यूलस की बात की है, कॉन्जुगेट की बात की है। तो आज हम यहाँ पे पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो माय डियर, आज का आपका टाइटल है पोलर रिप्रेजेंटेशन। आज का आपका टाइटल है पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन? सबसे पहले देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्लेन होता है जिसको हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा? आर्गेंट प्लेन, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा ऐसा दे रखा है z = 2 + 3 आयोटा, ठीक है। अगर आप इसको वैसे लिखना चाहो, एक्चुअल में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2, 3, ठीक है। या जैसे आपने लिखा जैसे 4 + 5 आयोटा, तो इसका मतलब क्या है, आप इसको सीधे से ऐसे भी लिख सकते हो 4, 5। या नेक्स्ट आप देखिए ऐसे लिख सकते हो -2 + आयोटा, तो -2 + आयोटा का मतलब क्या है, -2, 1 ऐसा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जैसे आप और कुछ लिख लो -3 + 2 आयोटा, तो इसका मतलब क्या है, -3, 2। मतलब कोऑर्डिनेट फॉर्म में बेटा हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि -3 - 4 आयोटा, तो क्या हो जाएगा -3, -4। तो हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे देख करके हम बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अब देखो 2, 3 कहाँ होगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ कहीं मान लो आपका 2, 3 है, 4, 5 कहीं होगा आपका 4, 5। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मैं यहाँ पे लोकेशन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ फुल। -2, 1 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा कहीं, -2, 1 मान लिया आपका यहाँ कहीं है। -3, 2 ये भी बेटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो -3, 2 ये भी, ठीक है। -3, -4 ये बेटा आपका कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। कोई और लिख लेते हैं एक और ऐसा जिससे आपको पता चले, जैसे 4 - 7 आयोटा, तो 4 - 7 आयोटा आपका क्या हो जाएगा? 4, -7। इसका मतलब क्या बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो 4, -7 ऐसा, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, आपको क्वाड्रेंट तो बेटा पता ही होंगे, बिल्कुल आपने 10th में देखा हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा आपका, सेकंड होता है, थर्ड होता है और फोर्थ है। अगर हम साइन कन्वेंशनली देखें, अगर बेटा हम साइन के अकॉर्डिंग डिफाइन करें, तो यहाँ पे आपका क्या आता है? पहले वाले में पॉजिटिव, सेकंड के वाले में बेटा क्या आएगा? नेगेटिव, थर्ड वाले में नेगेटिव और फोर्थ वाले में आपका पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या है, साइन के हिसाब से हम देख लेते हैं। और यहाँ पे आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है बेटा, वो हम विद साइन उठाते हैं, वेदर द आपका कोफिशिएंट चाहे आपका पॉजिटिव हो माय डियर, चाहे आपका कोफिशिएंट नेगेटिव हो। एक और बात, ये आपका इस तरीके से आपको समझ में आ गया। अच्छा, मैं आपसे कहूँगा ना, मैं आपसे कहूँ एक्चुअल में ये है क्या? एक्चुअल में है क्या? जैसे आप कहीं भी इसको लेकर के जा रहे हो, मान लो, अब मैं इसका थोड़ा जनरलाइज कर दूँ। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से दे रखा है, तो आप जो है कोऑर्डिनेट फॉर्म में उसको लिख सकते हो और आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, पता कर सकते हो कि बेटा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और आगे हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में अगर वेरिएबल के फॉर्म में हो, अगर बेटा वो वेरिएबल के फॉर्म में हो, तो हम किस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो मैं इसको आपका बना रहने देता हूँ, ये तो अभी आपके काम ही आएगा एक्चुअल में, हमें नहीं तो दोबारा से बनाना पड़ेगा बेटा। तो हमने देखा कि z = x + आयोटा y, क्या है बेटा? z = x + आयोटा y। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे z = x + आयोटा y में आप इसको रिप्रेजेंट करिए, तो मुझे पता है कि x और y बेटा दोनों आपके क्या हैं? पॉजिटिव हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? x, y, ऐसे मैंने लिख लिया। x, y की मीनिंग है आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन होगा। और मान लिया कि अगर आपका यहाँ कहीं है, तो ये मान लिया आपका x, y है। ये वाली बात समझ में आ गई? ये आपका यहाँ से बेटा मैंने इसको ज्वाइन करा दी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका क्या होगा? ये वाला लेंथ बेटा आपका क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक x होगा
और ये वाला लेंथ आपका क्या होगा, वाई होगा। ये एंगल बेटा आपका क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। तो अगर मैंने बोल दिया कि ये आपका पी ऑफ जेड लिखा हुआ है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका लाई करता है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बेटा एक्स और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका वाई। अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एक्स और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ वाई है, तो ये पॉइंट आपका क्या है, ओ है। तो ओ से पी तक का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ऐसा हाइपोटेनस हमें निकालना है बेटा, परपेंडिकुलर बेस आपका पता है, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आपने ए स्क्वायर प्लस वही है ना, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भी लगा सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका क्या बेटा रूट, ठीक है, ये वाली बात। अब ये एंगल अगर थीटा है, मैंने इस एंगल को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूँ तो टेन थीटा एक्चुअल में बेटा आपको क्या बनेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या बन जाएगा टेन थीटा आपका y अपॉन एक्स। क्या बन जाएगा बेटा, टेन थीटा आपका y अपॉन एक्स बन जाएगा। टेन थीटा क्या बनेगा बेटा, y अपॉन एक्स बनेगा, अगर इसको मैं थीटा मान लूँगा। अच्छा एक्चुअल में बात क्या है ना, बात क्या है, बात करते हैं। जैसे ये आपका क्या है, ये जो थीटा आपका आया है बेटा, इसको हम अभी लिखेंगे, थोड़ा उस फॉर्म में लिखेंगे आपका, अभी आपकी समझ में आएगा, है ना। तो हम यहाँ से जो है जैसे मैंने इसको लिख लिया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, एक्स साइन थीटा, है ना, एक्स साइन थीटा इसको क्या बन जाएगा बेटा, वाई कॉस थीटा, ऐसा बन जाएगा। अच्छा ये यहाँ से आपका, लेकिन एक्चुअल में हमें करना कुछ नहीं है, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल, और इसको मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया। क्या मान लिया बेटा, आर मान लिया, ठीक है। अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, अच्छा, या आप जो ऐसे भी कह सकते हो कि टेन थीटा सीधे सीधा आप यहीं से निकाल लो तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको जो है इस एक्सप्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है, आप ये भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कोई फ़ायदा नहीं। हम सिंपल फाइंड कर लेंगे कि बेटा एक्स और वाई पता है, टेन थीटा आपका क्या होगा, वाई अपॉन एक्स होगा, और यहाँ पे एक्स और वाई बेटा आपको विद साइन लेने हैं, ठीक है। अच्छा वो छोड़ो, फालतू का मेथड है। अच्छा देखिए ये हो गया आपका। अब आपसे कहा जाए कि पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो आप कैसे लिखोगे, जेड इज टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जेड इज टू आर आपका क्या होगा, ये आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन है, जेड इज टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब आप कहोगे ये आपका यहाँ से कहाँ से है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक्स और वाई में निकाल के दिखा देता हूँ। एक्स अगर आप देखो बेटा, यहाँ पे एक्स अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में क्या बनेगा, अब देखिए ये क्या बनेगा, यहाँ पे टेन इस ट्राइंगल के लिए इसको मान लिया मैंने एम बोल दिया बेटा, इसको मैंने पी बोल दिया, तो इन ओ एम पी ट्राइंगल कॉस थीटा आप लगाओगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा लगाओगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस का एक्स, तो कहेगा एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा। और बेटा साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा मेरे लाल क्या आएगा यहाँ से, वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं थोड़ी देर के लिए क्या बोल दूँ, आर बोल दूँ, क्या बोल दूँ बेटा, आर समझ में आ रहा है ना, इसके एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे आर। तो आपका ये क्या बन जाएगा, यहाँ से बेटा एक्स क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा, एक्स क्या बन जाएगा बेटा, आर कॉस थीटा, और वाई बेटा आपका क्या बन जाएगा, आर का मल्टीप्लाई साइन थीटा में होगा, तो बेटा वाई आपका बन जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। आर साइन वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके आप देख लो, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। एक्चुअल में आप देख सकते हो मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स का वैल्यू इस ट्राइंगल से जो बेटा पोलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है वहाँ से आपका क्या आ रहा है, आर कॉस थीटा ये आपका एक्स है और आर साइन थीटा ये आपका क्या वाई है, और वही बेटा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई, तो मुझे उम्मीद है तुम्हारी ये समझ में आया होगा। इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। यहाँ से बेटा आर कॉमन ले लिया है आपका, आर कॉमन लेकर के ये वाला फॉर्म बन गया आपका, आर कॉमन ले लिया यहाँ से कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे आर आपका क्या है बेटा, आर आपका क्या है मैग्नीट्यूड, आर बेटा आपका क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, आर बेटा आपका क्या मैग्नीट्यूड, और थीटा आपका क्या है आर्गूमेंट, और यहाँ पे बेटा थीटा आपका क्या है आर्गूमेंट, ठीक है, और एम्पलीट्यूड,
आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों बात एक ही है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ARG, आर्गूमेंट ऑफ Z, और AMP एम्पलीट्यूड ऑफ Z, ठीक है। इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा को, आर्गूमेंट ऑफ ARG ऑफ Z और AMP ऑफ Z, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका पता चल गया बेटा कि R आपका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। R कैसे निकलेगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। R कैसे निकलेगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे लिख लो आप, R का वैल्यू क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा, थीटा कैसे निकलेगा बेटा? y अपॉन एक्स, ठीक है। ये वाली बात है, बस आपको याद रखनी है और आपका पोलर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका आर्गूमेंट की और एम्पलीट्यूड की, और हम बात करेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट की, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट में और बेटा आर्गूमेंट में। तो एक बार हम उससे रिलेटेड और देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं आर्गूमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आर्गूमेंट की हम बात कर रहे हैं। देखिए एक्चुअल में आर्गूमेंट क्या है कि हमें ये देखना है बेटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है। जैसे मान लो बेटा हमारा सर्कल है, ठीक है ना। 11th पर ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो मैंने तुम्हें बताया ही। सर्कल में अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल क्या आपका थीटा, तो आपका आप कैसे मेजर करोगे? ऐसे। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो आपका आंसर क्या होगा? थीटा होगा। ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये बेटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो हमेशा बेटा एंगल को विद द एक्स एक्सिस। आपका ये जो बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम। क्या होता है बेटा? रेफरेंस फ्रेम। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बात करो तो इसको हम रियल एक्सिस बोल देते हैं। एक्स एक्सिस को बेटा क्या बोल देते हैं? रियल एक्सिस। और बेटा वाई एक्सिस को क्या बोल देते हैं? इमेजनरी एक्सिस। क्या बोल देते हैं बेटा? इमेजनरी एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं बेटा? रियल एक्सिस। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? इमेजनरी एक्सिस। अगर यही बात सेकंड क्वाड्रेंट की होती, यही बात सेकंड क्वाड्रेंट की होती, यही तो क्या करते हैं? ये आपका सर्कल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आपका मान लो बेटा ये क्या है? थीटा है। तो यहाँ से यहाँ मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपका क्या है? पी ऑफ जेड यहाँ पे, पहले आपका पी ऑफ जेड बेटा यहाँ पे, अब सेकंड क्वाड्रेंट में पी ऑफ जेड आ गया तो क्या बनेगा आपका? पाई माइनस थीटा। तो आपका आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या बनेगा? आर्गूमेंट ऑफ जेड बेटा क्या बनेगा? पाई माइनस थीटा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर बेटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पे है, ये आपका थीटा इधर, तो आप यहाँ से घूम के इतना चल के आए हो, तो ये आपका कहाँ है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में पी ऑफ जेड। तो यहाँ से यहाँ आपका क्या होता है? जीरो। यहाँ आपका पाई जीरो होता है, ये पाई है, तो पाई से कितना आगे आए हो आप? थीटा, ठीक है। अगर बेटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्गूमेंट ऑफ जेड बेटा आपका होगा पाई प्लस थीटा, ठीक है। देखना पड़ेगा बेटा हमें हर बार। अब मैं बात करूँ बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि आपका डायग्राम इस तरीके से बन रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एंगल क्या है? थीटा है। ये मान लो बेटा आपका एंगल क्या है? थीटा है। यहाँ पे यहाँ से चल के आप कहाँ आ रहे हो? इधर आ रहे हो, यहाँ तक है ना, यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या है? ये आपका वही रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस, ये बेटा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट ऑफ जेड बेटा आपका क्या हो जाएगा? कितना? यहाँ पे आपका क्या है बेटा? फिर से 2 पाई होगा, 0 2 पाई दोनों थे, तो 2 पाई से कितना कम है आपका? थीटा कम है। ये आपका एंगल थीटा हुआ, यहाँ तक देख लो। तो 2 कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये याद करने वाली बात है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड में लिख देता हूँ, ये आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, आर्गूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या हुआ? थीटा हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो पाई प्लस थीटा बेटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आर्गूमेंट तो 2 पाई माइनस थीटा। यानी कि एक्चुअल में आर्गूमेंट ऑफ जेड
आर्गूमेंट ऑफ जेड का जो रेंज होता है वो बेटा होता है कहाँ से कहाँ तक, आपका 0 से 2 पाई तक। आर्गूमेंट ऑफ जेड यानी कि ये क्या है आपका है, थीटा है। तो यानी कि थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, आपका 0 से चलेगा और 2 पाई तक जाएगा। 0 से चलेगा बेटा 2 पाई तक जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आप इसको और लिख सकते हो, ऐसे थोड़ा और अच्छे फॉर्म में लिखना चाहो लिख सकते हो बेटा, आपका ये कहाँ से कहाँ तक होगा 0 to 2 पाई। ठीक है, आर्गूमेंट बेटा कहाँ से कहाँ तक होगा 0 to 2 पाई। याद रखने वाली चीज़ क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट आपका पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट आपका पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2 पाई माइनस थीटा क्यों है बेटा, क्योंकि 2 पाई से पहले, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है एक बार। अब हम बात करते हैं बेटा, और आर्गूमेंट का बेटा रेंज क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ जेड का रेंज क्या है 0 to 2 पाई। इससे बाहर कोई आंसर आपका नहीं होना चाहिए, सारे आंसर बेटा आपके 0 to 2 पाई में होने चाहिए। ठीक है, ये तो हमने आर्गूमेंट के आपके देख लिए। अब मैं यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गूमेंट का बना रहा हूँ। किसका बना रहा हूँ बेटा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हम देख लेते हैं एक बार। ऐसे डायग्राम आपका बनेगा। ये सभी बेटा जो पढ़ाया जा रहा है आपको याद होना चाहिए एकदम। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना याद कर रहे हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं बेटा प्रिंसिपल आर्गूमेंट की। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की अगर आप बात करो तो डायग्राम सेम बनता है, बट इसका जो रेंज होता है वो होता है बेटा -पाई से पाई। इसका रेंज होता है बेटा -पाई से पाई। ठीक है, क्या होता है बेटा -पाई से पाई, यानी कि सारे आंसर आपके बेटा -पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। अगर आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट और आर्गूमेंट में फ़र्क है, उसका रेंज बेटा आर्गूमेंट का 0 to 2 पाई होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट का -पाई to पाई होता है। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि मैं डायग्राम समझाता हूँ। अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, यानी कि ऐसा। ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा है, यहाँ से यहाँ। तो यानी कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड, अब मैं यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है तो समझ लेना, प्रिंसिपल आर्गूमेंट जेड ऑफ क्या होगा, थीटा ही होगा। अगर बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये एंगल मान लिया आपका क्या है बेटा, मान लो जैसे थीटा ये वाला एंगल आपका, तो यहाँ से यहाँ आप आओगे तो एक्चुअल में यहाँ क्या होता है आपका पाई होता है, यहाँ पे आपको 0 2 पाई होता है। तो पाई से कितना कम है, थीटा। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्या बन जाएगा, ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा बनेगा। पहला क्या बना प्रिंसिपल आर्गूमेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट बेटा आपका पाई माइनस थीटा। थर्ड वाले में देखिए आप, थर्ड वाले में क्या होगा, जैसे अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, तो आपका कैसे बनेगा, ध्यान से देखना ये वाली बात, ये सोचने वाली बात है। जैसे मान लो बेटा कि मैंने एंगल आपका, ये आपका थीटा ले लिया, ये वाला एंगल, ठीक है, तो आप करोगे क्या, आप ऐसे मेजर करोगे, इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे। अब आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे। अब देखो आप इधर से नहीं आ रहे हो, हमने आर्गूमेंट में जो बनाया था तो बेटा मैं एरो इधर से ही लेके आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, यानी कि मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाता हूँ। अगर बेटा आप देखो, मैं इसी के पैरेलल ना आर्गूमेंट वाला बना रहा हूँ, यहाँ पे अगर थीटा है तो मुझे ऐसे आना पड़ रहा था, ये आर्गूमेंट के केस में था, बट इन प्रिंसिपल आर्गूमेंट मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा बेटा होगा -पाई प्लस थीटा, और आर्गूमेंट ऑफ जेड आपका क्या होता है, पाई प्लस थीटा। क्या होता है, पाई प्लस थीटा। ये वाला डिफरेंस समझ में आया। अगर ये तो अलग चल रहा है आपका, मैं फोर्थ पार्ट इसका बनाऊँ बेटा, इसका फोर्थ पार्ट, तो इसका फोर्थ पार्ट बनाने के लिए जैसे मान लो बेटा ये आपका, मान लिया यहाँ पे यही आपका थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा, तो आप कैसे आओगे, ऐसे चल के आओगे। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो एंगल मेजरमेंट बेटा नेगेटिव, एंगल मेजरमेंट नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। तो आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट में क्या क्या बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में -पाई प्लस थीटा, और बेटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। यहाँ से क्या है बेटा, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो एंगल आपको हमेशा नेगेटिव मेजर करते हो आप, और बेटा अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हो एक्स एक्सिस को रेफरेंस फ्रेम रखते हुए, तो आप एंगल बेटा पॉजिटिव मेजर करते हो। ठीक है, हम इधर से चले थीटा मिला, इधर से चले थीटा मिला, तो क्या आएगा बेटा
माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, प्रिंसिपल आर्गूमेंट और आर्गूमेंट से बेटा रिलेटेड बातें थी। ये आपको वीडियो देखो है बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा और नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, प्रॉपर वे में इसके, है ना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी समझ में आ रहा होगा। बिना नोट्स बनाए बेटा और बिना समझे कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये वाली बात, है ना। जैसे एक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे और आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट का रेंज आपने देखा -पाई टू पाई, आर्गूमेंट का रेंज 0 to 2 पाई। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आर्गूमेंट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा 2 पाई माइनस थीटा। अगर आपसे कहा जाए कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट बताओ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट माइनस थीटा। समझ में आ गया ये वाली बात? ओके, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं। रिप्रेजेंट द, क्वेश्चन क्या करें बेटा आपका, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, represent the complex number z is equals to 1 plus iota root 3 in the polar form, ठीक है। पोलर फॉर्म का मतलब क्या है, आपको क्या रिप्रेजेंटेशन देना है, इस z को आपको रिप्रेजेंट करना है ऐसे, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में। दिस इज योर बेटा पोलर फॉर्म। अगर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा से लिख देता हूँ बेटा। ये आपका क्या है, पोलर फॉर्म है। ठीक है, r निकालने का बेटा क्या तरीका बताया था आपको, z इज इक्वल टू r निकालने का तरीका सबसे पहले तो 1। इसका अगर मैं डायग्राम तुम्हें बताना चाहूँ तो डायग्राम इसका क्या होगा, आप देखिए बेटा। यहाँ मान लिया आपका कहीं ये आपका 1 है और आपका क्या है √3 है। ये डायग्राम इधर से इधर आया ऐसे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका 1 है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका √3 है। तो ये एंगल बेटा क्या होगा, 60 डिग्री। तो एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। और ये आर्गूमेंट क्या होगा, √1 + 3, ऐसा होगा कि नहीं, यानी कि 2 होगा। ठीक है, ऐसा डायग्राम बनेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जिन बच्चों को यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से देख लें। जैसे कहेंगे tan थीटा यहाँ पे कैसा आएगा, तो tan थीटा आप देखो ना, y/x, तो √3/1। तो tan थीटा, और tan थीटा बेटा tan 60 के इक्वल होगा √3 का वैल्यू। तो थीटा बेटा आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। थीटा आपका क्या हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। सीधे सीधे आप निकालना चाहते हो तो r के लिए मैंने आपको क्या बताया था, √x² + y², ऐसा बताया था बेटा। r आपका क्या है, x का वैल्यू बेटा 1 है और y का वैल्यू √3 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो r बेटा आपका क्या हो जाएगा, 1 + 3 जो कि आपको हो जाएगा √4 और √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो बेटा r आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपको tan थीटा निकालना बताया था y/x, तो देखो हमने ये निकाल लिया। ठीक है, अब थीटा को बेटा हम रेडियन में लेके जाएंगे, तो थीटा बेटा रेडियन में आपका क्या हो जाएगा, π/3। क्या हो जाएगा बेटा, थीटा रेडियन में π/3। कन्वर्जन आपको आता है, आप वैल्यू लिखना है सिर्फ आपको। क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू r की जगह बेटा 2 डाल दिया और cos का लिख दोगे आप, cos ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ठीक है बेटा, यही आपका क्या है, आंसर है। या हमेशा आपको पोलर फॉर्म में सिर्फ 2 ही बातें ध्यान रखनी है बेटा, कि एक तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, उसी हिसाब से आपका थीटा आएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है। यहाँ पे एक्चुअल में थीटा क्या है, थीटा इज योर आर्गूमेंट ऑफ z। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 और √3 बेटा x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इसलिए मैंने ऐसा फिगर बनाया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बेटा ये आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यही मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, चलो रफ करके दोबारा से ही लिख देते हैं ना, इधर ही बना देते हैं। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हटा ही देते हैं,
दूसरा ही बनाते हैं, ये तुमने नोट कर लिया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे बेटा आपका लिए, स्पेस भी मिलेगा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलो सिर्फ यहाँ क्वेश्चन ही चेंज करना है, और आपको क्वेश्चन है -16 अपॉन 1 प्लस -16/1 + √3 ऐसा। ठीक है, ये बताना है आपको। रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू -16/1 + √3 इन द पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये आपका क्या है बेटा, x + i/y के फॉर्म में होना चाहिए, a + i/b के फॉर्म में होना चाहिए। ये आपको इस फॉर्म में करना है, तो मैंने z को लिख लिया -16, ये हमने अलग कर लिया, उसका अभी कोई लेना देना नहीं है। ये लिखा हुआ आपका 1/1 + i/√3। ठीक है, ऐसा। अब मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई करना शुरू करूँ, तो -16 × 1/1 + i/√3 और 1 - i/√3 बेटा कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 - i/√3 ऐसा। ठीक है, अब आप देखो ऊपर लिखा हुआ आपको -16 1 - i/√3 डिवाइडेड बाई, अब आप देखिए बेटा ये 1 + i/√3 1 - i/√3, ये आपका क्या करेगा बेटा, a का काम कर रहा है, i/√3 बेटा आपका b का काम कर रहा है, ये आपका 1 a का काम कर रहा है, i/√3 b का काम कर रहा है। एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा a² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस i/√3 का होल स्क्वायर ऐसा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका -16 1 - i/√3 डिवाइडेड बाई बेटा क्या होगा 1, और आपका i² क्या होगा -1, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बेटा बन जाएगा 1 + 3, 1 + 3 आपका 4 हो जाएगा, 4 से बेटा कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा -4। तो ये एक्चुअल में क्या बन गया आपका, देखिए आप फाइनल आपका बन जाएगा -4 + 4 i/√3 ऐसा। ये वाली बात समझ में आ रही है, -4 + 4 i/√3। अब हम देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये देखने के लिए मैंने इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा, तो -4,4,√3 पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा बेटा। ठीक है, तो बनाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो फिगर कैसा बनेगा, मान लिया यहाँ कहीं है आपका -4,4√3। आपसे कहा जाए कि भैया एंगल क्या होगा, आपसे बोला जाए कि भैया एंगल क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या है 4 है, ये वाला डिस्टेंस बेटा आपका क्या है 4 है, और यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस क्या है 4√3 है। ठीक है, -4 मत लिख देना भैया, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आपसे थीटा बोला जाए कि आपका थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा यहाँ पे, तो आप थीटा कैसे निकालोगे बेटा, वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है 4√3, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, tan थीटा एक्चुअल में आपका क्या आ जाएगा √3। ठीक है, तो थीटा बेटा आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री, है ना ऐसा। ये आपका क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ये आपका क्या आएगा 60 डिग्री। लेकिन हम जो एंगल मेजर करते हैं वो यहाँ से यहाँ करते हैं, यानी कि मुझे इस 60 से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो एंगल यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा आपका 120 डिग्री। तो आर्गूमेंट ऑफ z आपका क्या होगा 120 डिग्री, ये 60 तो माइनस करना पड़ेगा बेटा, तो आर्गूमेंट ऑफ z आपका क्या हो जाएगा 120 डिग्री, तो आपका 2π/3 हो जाएगा। रेडियन में चेंज करना सभी को आता है। ठीक है, अच्छा आपसे अब आपको आर्गूमेंट ऑफ z पता चल गया, क्योंकि वहाँ पे थीटा क्या है आर्गूमेंट ऑफ z तो पता चल गया, r और पता करना है हमें, तो r के लिए हम क्या करते हैं बेटा, वही मॉड्यूलस फाइंड करने का तरीका, तो हम r यहाँ पे फाइंड कर देते हैं। r आपका क्या होगा √x² + y², तो -4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का होल स्क्वायर ऐसा। तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये √4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 3 ऐसा लिखा हुआ है। देखो ना 4 का स्क्वायर बेटा दोनों में कॉमन बाहर आ जाएगा, तो आपका क्या आएगा 4 का स्क्वायर बाहर आएगा रूट के अंदर से, तो 2 1 के बाहर आएगा ना बेटा, क्या आएगा 2 1 के बाहर आएगा। ठीक है, सॉरी 4 ही आ जाएगा आपका बाहर,
4 और रूट के अंदर में आपका क्या बचेगा 1 + 3, तो रूट के अंदर 1 + 3 आपका क्या होगा 4, तो बेटा r आपका क्या आएगा 4 × 2, तो बेटा r आपका आ जाएगा 8। तो यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z बेटा आपका क्या होगा 2π/3, ये वाला दिख गया। यहाँ से यहाँ तक ये एंगल इसीलिए निकाला था कि हमें यहाँ से यहाँ तक पता चल जाए। ये बेटा आपका पूरा होगा 120 डिग्री, ठीक है, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। लिखने का तरीका यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया होगा। लिखने का तरीका मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। z = r आपका क्या 8 है, cos थीटा, थीटा वो रहा आपका ये वाला थीटा, आर्गुमेंट ऑफ z लेना है, ये थीटा मत ले लेना, गलत हो जाएगा। हमेशा ये थीटा का मतलब है आर्गुमेंट ऑफ z। तो 8 cos ऑफ 2π/3 + i sin ऑफ 2π/3, ठीक है, ऐसा। और बेटा यही आपका क्या है आंसर है ना। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको देखो प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, नो डाउट, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको बेटा प्रैक्टिस तो करना ही करना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद जो है अभी तो 3 ही लेक्चर हुए हैं, हम कई सारे लेक्चर इस पर कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपको धीमे धीमे बताएंगे, ठीक है। आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं बेटा। और आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, जो कि सभी को करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टाटा बाय बाय।